हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत इजी स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लाया हूं आपके लिए अंग्रेजी सीखने का एक यूनिक फॉर्मूला, जिसे आजमा कर आप भी आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। मैं इस इजी स्टडी के माध्यम से ग्रामर की इनिशियल स्टडी से लेकर कॉम्प्लिकेटेड स्टडी तक का एनालिसिस क्लासिफिकेशन करूंगा, ताकि छोटी क्लास के छात्र से बड़ी क्लास के छात्र भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। तो चलते हैं, बिना समय खराब किए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, वी आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द टाइटल्स एंड हेडिंग्स विच विल बी टॉट इन इजी स्टडी। तो सबसे पहले हम आते हैं वर्ड। वर्ड वर्ड का मतलब शब्द। हिंदी में शब्द कहते हैं, अंग्रेजी में वर्ड। तो वर्ड किसे कहते हैं अंग्रेजी में, इसकी डेफिनेशन जानेंगे। व्हाट डू मीन बाय वर्ड? व्हाट डू मीन बाय वर्ड? वर्ड से क्या मतलब, यानी शब्द से क्या मतलब? तो इसकी अंग्रेजी में डेफिनेशन होगी a word is one or more than one letters। एक या एक से अधिक लेटर्स, लेटर्स का मतलब वर्ण, आर कनेक्टेड ईच अदर। एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक या एक से अधिक वर्ण एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जो कोई कंप्लीट अर्थ नहीं रखता हो, जिसका कोई कंप्लीट अर्थ तो रखते हैं लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं। विच हैज नॉट कंप्लीट सेंस और मीनिंग्स इन इट। इसके अंदर कोई कंप्लीट अर्थ नहीं होता है। कंप्लीट अर्थ, अर्थ तो होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। इज नोन एज ए वर्ड। ये हुई एक शब्द की अंग्रेजी में परिभाषा। अब आते हैं सेंटेंस पर। मैं इनका थोड़ा थोड़ा माइक्रो इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अब आते हैं सेंटेंस पर। सेंटेंस किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय सेंटेंस? व्हाट डू मीन बाय सेंटेंस? सेंटेंस से क्या अर्थ? तो ए सेंटेंस इज, डेफिनेशन इसकी, ए सेंटेंस इज, एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस है टू और मोर देन टू वर्ड्स। ए सेंटेंस इज टू और मोर देन टू वर्ड्स। दो या दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्द या एक ग्रुप
ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह, शब्दों का समूह, विचार जो जुड़े होते हैं, विचार, विचार सेटेड, सेट किए हुए होते हैं, विचार सेटेड इन करेक्ट ऑर्डर, इन करेक्ट ऑर्डर according to according to grammar rule is known as a sentence. A sentence is two or more than two words. एक वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों या ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों के समूह को विच आर सेटेड, जो जमाए हुए होते हैं, इन करेक्ट ऑर्डर, सही क्रम में, अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल, व्याकरणीय नियम के अनुसार, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। इसका यूज क्या है? व्हाट इज यूज ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस का प्रयोग क्या है, वो चीज जानेंगे। यूज ऑफ सेंटेंस, यूज ऑफ सेंटेंस, एनी पर्सन, any person, any person can transfer his, any person can transfer his feelings or thoughts to another person. कोई भी एक व्यक्ति कैन ट्रांसफर कर सकता है हिज फीलिंग्स, उसकी भावना और विचारों को, टू अनदर पर्सन थ्रू सेंटेंस, थ्रू सेंटेंस, सेंटेंस के माध्यम से, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, ये काम है इसका, इसका ये यूज है। एनी पर्सन कैन ट्रांसफर हिज फीलिंग्स और थॉट्स टू अनदर पर्सन थ्रू सेंटेंस इन एनी लैंग्वेज। सेंटेंस के माध्यम से ही कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी भावना, अपने विचार व्यक्त कर सकता है, ट्रांसफर, स्थानांतरण कर सकता है, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। तो ये हुआ यूज ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस में आते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इनका मैं माइक्रो इंट्रोड्यूस ही करवा रहा हूं, डिटेल स्टडी बाद में करेंगे। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड नेगेटिव सेंटेंस, फोर्थ इंट्रोनेगेटिव, सेंटेंस, फिफ्थ इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस, सिक्स्थ ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, सेवंथ ऑब्लिगेटरी सेंटेंस, ऑब्लिगेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, आठवां इंपेरेटिव, कंडीशनल, ऑब्लिगेटरी, कंडीशनल सेंटेंस, आदि आदि और भी कई तरह के सेंटेंस हैं। इस एएमआर का प्रयोग लेकिन अब सबसे पहले हम टेंस पर जाते हैं। नहीं, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस हुआ, फिर पढ़ाएंगे टेंस, टेंस के बाद पढ़ाएंगे एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं। कैसे? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन आदि। तो सीरियल वाइज हम और भी कई सारा मटेरियल है हमारे पास अंग्रेजी सीखने का, तो सीरियल वाइज पढ़ाएंगे। सबसे पहले आज थोड़ा टेंस परिचय करवा देता हूँ। टेंस का भी मैं थोड़ा क्लासिफिकेशन ही करूँगा।
डिटेल में अगले टॉपिक्स में करेंगे। तो टेंस टेंस का मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ यहाँ। टेंस यानी काल या समय। इस ये 3 भागों में बँटा हुआ होता है। प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल, प्रत्येक टेंस के 4-4 पार्ट होंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस, जैसे प्रेजेंट टेंस फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल भी कहते हैं और इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हो गए हैं। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम पास्ट के बनाना चाहेंगे तो प्रेजेंट की जगह पास्ट रखकर बोल जाएंगे। जैसे पास्ट, जैसे कि पास्ट यहाँ रख के बोल जाएंगे। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि हम फ्यूचर के बनाना चाहेंगे फ्यूचर टेंस के बनाना चाहेंगे तो फ्यूचर प्रेजेंट की जगह रख के बोल जाएंगे फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से प्रत्येक टेंस के 4-4 पार्ट हो गए हैं, भाग हो गए हैं। तो 3 प्रकार के टेंस हैं, 3 के 4 3 12, कुल 12 टेंस हुए हैं। अगले टॉपिक्स में हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई गलती हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।